क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस में से क्वेश्चंस करेंगे 5.1 के। क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स इनटू फाइनाइट सेट एंड इनफिनिट सेट। इन केस ऑफ फाइनाइट सेट मेंशन द कार्डिनल नंबर। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं और इनफिनिट जिनके काउंटेबल नहीं होते, मतलब जिनको आप गिन नहीं सकते। तो अगर वो फाइनाइट है तो उसका कार्डिनल नंबर बताओ, मतलब उसके नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बताओ कि कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, वो बताओ। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला है ए। तो ए का है एक्स। एक्स बिलोंग्स टू आई। आई का मतलब होता है इंटीजर। आई का मतलब है इंटीजर। तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक। तो x जो है वो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है तो क्या होगा, 4 3 2 1 0 -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक होगा। यानी कि ये जो सेट है ये है इन्फिनिट, तो इसका कार्डिनल नंबर निकालना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है ए। एक्स। एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर, होल नंबर। एंड x इज डिविजिबल बाय 4 एंड 9। x डिविजिबल बाय 4 एंड 9 है। 4 और 9 का एलसीएम होता है 36। जब भी आपको एंड हो तो इसका मतलब है उन दोनों का एलसीएम जो है उन उनके हमें मल्टीपल निकालने हैं। तो 4 और 9 का मल्टीपल होता है, एलसीएम होता है 36। तो 36 की कितने सारे फैक्टर मल्टीपल्स हैं, जैसे 36 36 2 72 108 ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो ये सेट भी इन्फिनिट है। अगला है x इज एन इवन प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। इवन प्राइम नंबर एक ही है, वो है 2। प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, जैसे कि 2 है, जैसे कि 3 है। जैसे 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 1 2 4 तो दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर एक ही है जो कि है 2। तो ये गलत हो गया क्योंकि 2 ही तो है, तो फिर ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता। तो ये एम्प्टी सेट होगा, ये एम्प्टी सेट होगा, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो इवन प्राइम नंबर हो 2 से ग्रेटर हो। तो इसका कार्डिनल नंबर होगा 0 क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अगला है x इज अ फैक्टर ऑफ 84। इसको मैं यहाँ पे करती हूँ। 84 के फैक्टर्स यानी कि किन के टेबल्स में 84 आता है, तो 1 के टेबल में आता है 1 इंटू 84 84 होता है। 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 42 84 होता है, तो दैट मीन्स 42 की टेबल में भी आ गया। 3 इंटू 28 84 होता है, तो 28 के टेबल में भी आ गया। 4 इंटू 21 84 होता है, यानी 21 के टेबल में भी आ गया। 6 इंटू 14 84 होता है, तो इस टेबल में भी आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, और भी 7 में भी होता है। 7 इंटू 12 84 होता है, तो 7 और 12 भी आ गया। तो ये हो गए हमारे 6 और 6 12। तो इसका नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर होगा, कार्डिनल नंबर होगा इसका 12, क्योंकि इसके अंदर 12 एलिमेंट है। अगला है बी एक्स। एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ टू हुज डिजिट्स इज 12। तो ऐसे 2 डिजिट का कोई नंबर बताओ जिसका दोनों डिजिट्स का टोटल 12 हो। तो क्या हो सकता है, हम शुरू से शुरू करते हैं। 0 एंड 12। 12 टू सिंगल डिजिट नहीं है तो छोड़ दो। 1 एंड 11 नहीं है, 11 टू डिजिट है। और 2 एंड 10 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। 3 एंड 9, ठीक है, 3 और 9 तो 12 होता है। 3 9 लिया, फिर 93 ले लो, यहाँ पे लिख रही हूँ। 39 लिया, फिर 93 लिख लो। फिर 48 हो गया जिसके सम ऑफ डिजिट 12 है। 84 हो गया। 57 हो गया। 75 हो गया। और 66 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा हमारे 7। तो इसका आंसर होना चाहिए 7। हाँ, तो इसका कार्डिनल नंबर है 7। अगला है x। x बिलोंग्स टू w। x एक होल नंबर है एंड 3x - 7 इज लेस देन इक्वल टू 8।
दोनों साइड पे 7 को ऐड कर दो तो इधर आ गया 15, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दो तो इधर आ गया 5। तो 5 से छोटा और 5 के इक्वल होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे? 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, यानी कि कार्डिनल नंबर इसका कितना हो जाएगा? 6। कार्डिनल नंबर हो गया 6। अगला है 7th, x is 5n, x is 5n and n belongs to natural number। और ये जो n है ये एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हो रहा है। और x लेकिन कैसा होना चाहिए? 20 से छोटा। तो सबसे पहले n में 1 पुट करो तो n इंटू n आ गया 1, 5 इंटू 1 5 होता है तो एक नंबर। n में 2 पुट करो, 2 इंटू 5 10, ये भी 20 से छोटा है, ले लो। तो 5 इंटू 3 15, ये भी 20 से छोटा है। 5 इंटू 4 20 होता है, जो कि 20 से छोटा नहीं है, इसके इक्वल है। तो ये कंडीशन ये नहीं कर रहा है, क्योंकि जब एंड होता है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका कार्डिनल नंबर होगा इसका 3, क्योंकि 3 ही एलिमेंट्स है। अगला है 8, x इज 5n, सेम वही है, लेकिन इस बार क्या है? n इज एन इंटीजर। तो इंटीजर आपको पता है कि 0, -1, -2, -3, माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है, कितना भी हो सकता है। और क्या होना चाहिए? x 20 से छोटा होना चाहिए। तो ये तीन तो रहेंगे ही, 5, 10 और 15। उसके बाद 0 भी हो जाएगा, क्योंकि n क्या आपका? इंटीजर। तो 5 इंटू 0 0, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू -2 -10। तो ये इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए x 20 से छोटा, और माइनस वाले सभी नंबर 20 से छोटे रहेंगे। तो ये होगा इन्फिनिट, तो यानी कि इसका कार्डिनल नंबर पॉसिबल नहीं है। अगला है x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, n अपॉन n प्लस 1। और n क्या है आपका? होल नंबर। होल नंबर यानी कि 0 से शुरू होते हैं, एंड n शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 0 से लेके 10 तक। तो 0 से लेके 10 तक कितने नंबर बनेंगे? पहला बनेगा 0 अपॉन 0 प्लस 1, एक बन गया, 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 अपॉन 2 हो गया। 2 अपॉन 2 प्लस 1, ये हो गया। इसी तरीके से चलते जाओ, ये चलेगा 10 अपॉन 11 तक। तो ये हो गए हमारे 11 एलिमेंट्स, इनको आप काउंट करोगे तो ये एक फाइनाइट सेट है और इसका कार्डिनल नंबर है 11, यानी कि 11।